मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए। तुम चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। दुखीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ गांव का साहूकार आया। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं इन पापियों को। बंसी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये सुखी राम तो बड़ा बेईमान निकला। मुझे भी ब्याज पर पैसे लिए। असल तो छोड़ो, इसने आज तक ब्याज के 1 रुपए भी नहीं दिए। साहूकार जी, कब पैसे लिए और वो भी ब्याज पर? राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। अरे नए बैल खरीदने के लिए। मेरे पास तो कोई बैल ही नहीं है। झूठ बोलना बंद करो और मेरे पैसे वापिस करो, वो भी ब्याज के साथ। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। आप बैल ले लीजिए। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ जो पुराने बैल लेकर जाऊंगा? मुझे तो पूरे पैसे ब्याज समेत चाहिए। ये बोलने आया हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ब्याज मिलाकर मेरे 60,000 दे दो, वरना मैं तुम्हें पंचायत में ले जाऊंगा। आप पागल हो गए हैं। मैं पागल नहीं हो गया हूँ, तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई है। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। भगवान उठा ले रे इस झूठे साहूकार को। कैसा शोर लगा रखा है? साहूकार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो और इतने गुस्से में क्यों हो? राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। हरि राम, तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारा बेटा सुखी राम 1 नंबर का चोर है। इसने बैलों का जोड़ा खरीदने के लिए पैसे लिए थे। अरे असल तो छोड़ो, आज तक इसने ब्याज का भी नहीं दिया और मुझे पागल कह रहा है। पिताजी, मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए, दोनों झूठ बोल रहे हैं। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। मैं किसी को पैसे देने के पहले लिखा पढ़ी करता हूँ। मेरे पास कागज हैं, मैं पंचायत में जाऊंगा और अपने पैसे ब्याज के साथ वापस लूंगा। मुझे भी एक कागज लिख कर दिया था। मेरे पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं भी साहूकार की तरह पंचायत में जाऊंगा। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर तुमने पैसे लिए हैं तो तुम्हें पैसे लौटाने चाहिए। दुखीराम अपनी बात पर अड़ा था, साहूकार और बंसी अपनी बात पर। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और बात मारपीट पर आ गई। बंसी और साहूकार ने दुखीराम को थप्पड़ लगा दिए। हरिराम ने सबको शांत करके उनके घर वापस भेज दिया। मैं सच कह रहा हूँ, किसी से कोई पैसा उधार नहीं लिया। ये दोनों पागल हो गए हैं। हम कल बात करेंगे, आज तुम आराम करो। रात भर दुखीराम सोचता रहा, बंसी तो मेरा इतना अच्छा मित्र है, पर यह ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहा है? और वो साहूकार सबको झूठ बोलकर उनके पैसे ब्याज खाता है। किसी तरह रात कटी और सुबह हुई। दुखीराम जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी आवाज आई, अरे ओ सुखीराम, बाहर आ। कौन है? राम राम काका। तुम्हारे मुंह से राम का नाम शोभा नहीं देता। ओ सुखी राम के बच्चे, क्यों राम का नाम खराब करता है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू मेरे घर में ट्रैक्टर लेकर गया था कि खेतों में कुछ काम है। मैंने कहा कि डीजल आज ही भरवा रहा है, तो तूने मुझे क्या बोला कि काका आप फिक्र मत कीजिए, मैं ट्रैक्टर में वापस डीजल भरवा कर आपको वापस कर दूंगा। मैंने कब ट्रैक्टर उधार लिया? मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो मुझे झूठा साबित कर रहा है। आप दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने मेरे से ट्रैक्टर लिया कि मैं डीजल भरवा कर वापस करूंगा, और जब देने आया तो कहा काका मैंने पूरा डीजल भरवा दिया है। आज गोवर्धन का बेटा ट्रैक्टर लेने आया तो मैंने उसको कहा कि डीजल भरा हुआ है, तुम अपना काम होने के बाद जितना खर्च होगा उतना डीजल भरवा देना।
लेकिन वो ट्रैक्टर तो हमारे घर से 50 कदम की दूरी पर जाकर बंद पड़ गया। जो डीजल तूने भरवा दिया था ट्रैक्टर ने पी लिया या पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ने? मुझे तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपसे ट्रैक्टर कब लिया। अरे मैं तो पूरा दिन घर पर ही था। अरे क्या हुआ? अब तूने कौन सा कांड कर दिया जो गांव में इतने सारे लोग दरवाजे पर आकर खड़े हो गए? मैंने कुछ नहीं किया। यह गोवर्धन काका और श्री हरि काका झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, क्या मैं पूरा दिन घर पर नहीं था? हाँ, तू तो 4 दिन पहले बाहर गया था। 4 दिन पहले यह मेरा ट्रैक्टर ले गया और डीजल भरवाए बिना वापस रख गया, और आज झूठ बोल रहा है। तुम कल घर पर थे, लेकिन उसके पहले जो तुम बाहर गए थे और तुमने ट्रैक्टर कौन से खेत में चलाए हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। अरे मैंने कोई ट्रैक्टर नहीं लिया। फिर क्या था, झगड़ा बढ़ा और दुखीराम की फिर से पिटाई हो गई। तुम ये क्या कह रहे हो? जिसे देखो वो हमारे दरवाजे पर आता है और 4 बातें बोलता है और तुम्हें पीट कर चला जाता है। पिताजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो मैं किसी से पैसे उधार लिए, ना ही ट्रैक्टर लिया। ना जाने सारे गांव वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं। दूसरे दिन सुबह पंचायत से आदमी आया और दोनों को पंचायत में आने के लिए बोल गया। दोनों पंचायत में पहुँचे। वहाँ आधे से ज्यादा गांव इकट्ठा था। क्यों सुखीराम, तुम्हारी बड़ी शिकायत आ रही है? सरपंच जी, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्या बात है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। चुप कर झूठे कहीं के। तेरा नाम ही सुखीराम है। तू तो बहुत बड़ा झूठा और ठग है। मुझे मेरी बात कहने दो। राम राम उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं झूठ बोलने वाले को। ठीक है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये कागजात तो झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, इसने तो मुझे भी कागज साइन करके दिया था। मेरे पास तो कागज नहीं है कोई, लेकिन 4 गवाह जरूर है। सबकी बात सुनकर दुखीराम को चक्कर आने लगे और वो गिर पड़ा। उसे खाट पर लिटाया गया। थोड़ी देर बाद दुखीराम को होश आया। सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ। ना तो किसी से उधार लिए, ना किसी का ट्रैक्टर। ना जाने ये सब क्यों झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। देखो सुखीराम, कागज तो पक्के हैं, इन पर नाम और साइन तुम्हारे हैं। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम पैसे वापस कर दो और अपनी गलती मान लो, ताकि ये बात यही पंचायत में खत्म हो जाए। वरना ये लोग कचहरी जाने की बात कर रहे हैं। कहाँ से इनको पैसे वापस करूं? क्या मैं कागजात देख सकता हूँ? दुखीराम ने बड़े ध्यान से सारे कागज देखे और चिल्लाया कि ये सब किया कराया सुखीराम का है। इन कागजात पर सुखीराम के साइन है, उसके नहीं। हाँ, सुखीराम तो तुम ही हो। सरपंच जी, मैं तो दुखीराम हूँ, सुखीराम नहीं। तुम दुखीराम नहीं, सुखीराम हो। मैं पहले दुखीराम था, अब सुखीराम हूँ, और ये कागज तो पहले के हैं, तो ये सब सुखीराम का किया है। हम सब जानते हैं कि तुम सुखीराम हो, इसीलिए यह सारा कर्जा तुम्हें देना होगा। पिताजी, आप इन्हें बताइए मैं दुखीराम हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो सुखीराम हो और वह दुखीराम है। मैं तो अब सुखीराम हूँ, पहले दुखीराम था। बेटा, तुम पहले भी दुखीराम थे और आज भी दुखीराम हो। आप इन गांव वालों को समझाइए मैं दुखीराम हूँ। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन तुम ही तो सुखीराम बनना चाहते थे, और अगर तुम सुखीराम बनोगे तो सुखीराम की जिम्मेदारियां भी तो होंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सुखीराम नहीं बनना। मैं दुखीराम ही ठीक हूँ। दुखीराम की बात सुनकर सब लोग जोर से हंसने लगे। दुखीराम अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा। उस दिन के बाद दुखीराम होकर भी खुश रहने लगा।